नमस्कार। मैं वीके शास्त्री आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कर्म फलदाता न्याय के देवता शनिदेव 14 मार्च 2023 को रात्रि 2 बजे नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र से निकलकर अपने परम मित्र राहु के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में गोचर करेंगे। शतभिषा नक्षत्र में शनि का गोचर लगभग 1 वर्ष तक 6 मार्च 2024 तक रहेगा। अपने मित्र राहु के नक्षत्र में गोचर करते हुए शनि की शक्ति, शनि की फल प्रदान करने की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी और लगभग 1 वर्ष तक शनिदेव महाबली रहेंगे। शनि के इस नक्षत्र परिवर्तन का कर्क राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले ये समझेंगे कि शनि के राहु के नक्षत्र में गोचर करने का ओवरऑल इफेक्ट क्या पड़ेगा। फिर बात करेंगे कर्क राशि के जातकों पर इसके प्रभाव के बारे में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। वीडियो के अंत में मैं शनिदेव के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। 14 मार्च को शनिदेव नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और राहु के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में गोचर करेंगे। राहु शनिवत कार्य करते हैं और राहु के नक्षत्र में गोचर करते हुए शनि के बल, प्रभाव, क्षमता में कई गुना वृद्धि होने जा रही है। इस परिवर्तन का नेगेटिव प्रभाव क्या है और पॉजिटिव प्रभाव क्या है, पहले इस बात को समझेंगे। शनि है कर्म के कारक। आपकी नौकरी, प्रोफेशन, व्यापार व्यवसाय, डेली रूटीन संबंधी कार्य, ये सब शनि के कारकत्व में आते हैं। अब शनि राहु के नक्षत्र में है तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि शनि और राहु के कारकत्व दोनों एक साथ मिलकर कार्य करेंगे। अब शनि के कारकत्व में क्या क्या चीज़ें आती हैं? लोहा, मेटल्स, केमिकल प्रोडक्ट्स, माइनिंग का काम, खनिज, चमड़ा, स्क्रैप, मेडिसिन, पेट्रोल, डीजल, गैस, कोई भी काले रंग की चीज़ों से जुड़े कार्य। शनि पुरातत्व और रिसर्च के भी कारक हैं और शनि आयु और रोगों के भी कारक हैं। राहु के कारकत्व में क्या चीज़ें हैं? राहु है छाया, तो शैडो रिलेटेड जितने भी एक्टिविटीज़ हैं वो राहु के कारकत्व में आती हैं। मॉडलिंग, मीडिया, फैशन, फिल्म इंडस्ट्री, इंटरनेट, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, किसी भी तरह का रील्स रिलेटेड कार्य, टूर एंड ट्रैवल, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये सब राहु के कारकत्व में आती हैं। इसके अलावा राहु हैं विदेश के कारक, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, विदेश में नौकरी, विदेश यात्राएं, विदेश में सेटल होना, ये सब राहु का कार्य क्षेत्र है। इसके अलावा राहु हैं इनसिक्योरिटी के कारक, भ्रम के कारक, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हैं राहु हैं असीम विस्तार, एक्सट्रीम एक्सपेंशन, और साथ ही साथ राहु हैं सीक्रेसी के कारक। राहु हैं अनऑर्थोडॉक्सी, अनकन्वेंशनल चीज़ों से जुड़कर कार्य करना, कुछ ऐसा जो लीक से हटकर हो, कुछ नया हो जो सबसे अलग हो, ये है राहु।
ज्योतिष शास्त्र में शनि राहु का ये कॉम्बिनेशन बहुत ही खराब माना गया है। अगर ये कॉम्बिनेशन नेगेटिवली एक्ट करे तो अब अगर आपकी कुंडली में ये कॉम्बिनेशन नेगेटिवली एक्ट कर रहा है तो ये आपको क्रॉनिक डिजीज दे सकता है। आर्थराइटिस, जॉइंट पेन्स, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन और पाइल्स की प्रॉब्लम, आपके कार्य क्षेत्र में तरह तरह की रुकावटें आना, बनते बनते काम बिगड़ जाना, धन की हानि, फाइनेंशियल क्राइसिस, कोई भी कार्य शुरू करने से पहले ही उसमें तरह तरह की बाधाएं आना, गृह क्लेश, रिश्तों में दूरियां, शादी ब्याह को डिले कर देना, ये सब समस्याएं आती हैं अगर राहु शनि का कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में नेगेटिव रूप से एक्ट कर रहा है। तो क्या करें कि इस कॉम्बिनेशन के पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलें? देखिए, शनि है कर्म और राहु है एक्सट्रीम, यानी कैरियर ग्रोथ के लिए ये कॉम्बिनेशन बेस्ट कॉम्बिनेशन है। अगर किसी को कैरियर सक्सेस लेनी है तो वह इस कॉम्बिनेशन के बनने पर एक्सपोनेंशियल कैरियर ग्रोथ ले सकता है। दुनिया के बड़े बड़े लोग जिन्होंने जीवन में कार्य क्षेत्र में अपार सफलता पाई है, उन सभी की कुंडली में शनि राहु का संबंध कहीं ना कहीं जरूर बना है। तो इस कॉम्बिनेशन के बेस्ट रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे आपको? शनि राहु कॉम्बिनेशन की पहली शर्त है सीक्रेसी। आप अपने एक्शन प्लान को हमेशा सीक्रेट रखें। यदि आपने अपने एक्शन प्लान को सीक्रेट नहीं रखा, ये कॉम्बिनेशन आपको नेगेटिव इफेक्ट करना शुरू कर देगा। पूरे विश्व में जिन भी लोगों ने अपने कैरियर में राइज किया है, कैरियर सक्सेस पाई है, उन्होंने कभी भी अपनी चीज़ों का बखान नहीं किया है। वो लोग निरंतर अपने कार्य क्षेत्र के विस्तार में लगे रहे। जब उनका कार्य पूरा हुआ, उन्होंने पूरे जोर शोर से अपने कार्य का, अपने अचीवमेंट का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में किया। दुनिया के बड़े बड़े रिसर्चर, भूगर्भ वैज्ञानिक, इन सभी ने खामोशी से पूरी दुनिया से छिपाकर अपना कार्य किया और जब रिजल्ट सामने आया तो पूरा विश्व भौचक्का रह गया। शनि है कर्म, राहु है शैडो। जितने भी शैडो रिलेटेड कार्य हैं उसमें ये कॉम्बिनेशन पॉजिटिवली एक्ट करता है। राहु है विदेश के कारक। जब आपके कार्य क्षेत्र का संबंध विदेश से जुड़ेगा तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। फॉरेन लैंड में बहुत अच्छी कैरियर ग्रोथ मिलेगी आपको। अब विदेश का मतलब अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, कनाडा नहीं है। विदेश का मतलब अपने ही देश में वो स्थान जहाँ पर भाषा, कल्चर बदल जाए। यूपी में है बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली में है हरियाणा, यूपी, किसी दूसरे राज्य, किसी दूसरे शहर, ये होता है विदेश। राहु हैं अनकन्वेंशनल चीज़ों के कारक, ऐसा कुछ जो सबसे अलग हो, कोई नया प्रयोग, कोई नया इनोवेशन, आप लीक से हटकर कुछ नया करेंगे, ये कॉम्बिनेशन आपको एक्सपोनेंशियल कैरियर ग्रोथ देगा। राहु है शैडो। अब अगर आप शैडो रिलेटेड एरिया से जुड़े हैं तो वहाँ ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। मीडिया, टीवी, सिनेमा, यूट्यूब, फेसबुक,
इंस्टाग्राम, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, मॉडलिंग, आईटी सेक्टर, इंटरनेट, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, इन सभी क्षेत्रों में ये कॉम्बिनेशन आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देने जा रहा है। तो अब आपने ये समझ लिया होगा कि किस तरह से आपको शनि राहु कॉम्बिनेशन का बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है, जीवन में आगे बढ़ना है। अब बात करेंगे अलग अलग राशियों पर शनि राहु के इस कॉम्बिनेशन के प्रभाव के बारे में। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। कर्क राशि के स्वामी होते हैं चंद्रमा। चंद्रमा अत्यंत शुभ, सौम्य और शीतल ग्रह माने जाते हैं और चंद्रमा के समान ही कर्क राशि के जातकों का स्वभाव भी अत्यंत कोमल और परिवर्तनशील होता है। ये जातक संवेदनशील और कल्पनाशील स्वभाव के होते हैं, थोड़ा उत्तेजनात्मक स्वभाव के होते हैं। जितना जल्दी क्रोध हो आता है इनको, उतना ही जल्द ये शांत भी हो जाते हैं। ऐसे जातकों को पर्यटन से बहुत लगाव होता है, घूमना टहलना इन्हें बहुत अधिक पसंद होता है। गीत संगीत से लगाव होता है, सामाजिक जीवन में सफल होते हैं। ऐसे जातक लोकप्रियता अर्जित करते हैं और इन जातकों को तरल पदार्थों, मिनरल वाटर, दूध, डेयरी प्रोडक्ट्स, फलों का रस या कॉस्मेटिक्स, सौंदर्य प्रसाधन, परफ्यूम्स या काव्य और संगीत, इन क्षेत्रों में विशेष सफलता मिलती है। शनिदेव का गोचर आपकी कुंडली के अष्टम भाव में है। अष्टम भाव कुंडली का सबसे खराब भाव माना जाता है। शनि सप्तम के भी स्वामी हैं, अष्टम के भी स्वामी हैं और अष्टम भाव में ही गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर कर्क राशि के जातकों के लिए सबसे विशेष महत्व की बात है कि शनिदेव विपरीत राजयोग बना रहे हैं। विपरीत राजयोग कब बनता है? जब छठे, आठवें और 12वें भाव का स्वामी छठे, आठवें या 12वें भाव में ही गोचर करे तो विपरीत राजयोग बन जाता है। शनि यहाँ पर अष्टम के स्वामी होकर अष्टम में गोचर कर रहे हैं तो विपरीत राजयोग बना रहे हैं। शनि इस पूरे गोचर काल में अष्टम भाव की चीज़ों का पूरा लाभ आपको प्रदान करेंगे, क्योंकि विपरीत राजयोग एक ऐसा राजयोग होता है जो शुरू में संघर्ष कराता है लेकिन बाद में बुलंदियों पर पहुंचा देता है। शनि आयु के कारक होते हैं, आपकी आयु में वृद्धि करेंगे, स्वास्थ्य लाभ कराएंगे, किसी पुरानी बीमारी, किसी क्रोनिक डिजीज से आपको मुक्ति दिलाएंगे। शनि राहु के नक्षत्र में भी हैं और राहु पर तीसरी दृष्टि भी डाल रहे हैं। राहु अचानक से घटनाओं को घटित करा देते हैं। अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का है, तो इस गोचर काल में कई बड़ी बड़ी घटनाएं आपके जीवन में घटित होंगी। कोई पैतृक संपत्ति आपको मिल सकती है, वसीयत या विरासत का कोई मुकदमा था तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। अष्टम भाव गुप्त धन, गुप्त रहस्य और गुप्त विद्याओं का होता है। आपको अचानक लॉटरी, शेयर से धन की प्राप्ति हो सकती है। इंश्योरेंस या मार्केटिंग के क्षेत्र से धन मिल सकता है। ससुराल पक्ष से धन मिल सकता है। राहु ससुराल के कारक होते हैं और आपको ध्यान रखना है कि इस पूरे गोचर काल में ससुराल पक्ष से संबंधों को बहुत ही मधुर बना करके रखना है। जितना ही आपके संबंध ससुराल पक्ष से मधुर होंगे उतना ही ज़्यादा आपको इसका लाभ मिलेगा। अष्टम भाव ज्योतिष, तंत्र मंत्र का होता है, रिसर्च का होता है। आपकी रुचि ज्योतिष, तंत्र मंत्र में बढ़ सकती है। रिसर्च के क्षेत्र में है तो वहाँ भी कोई बड़ी उपलब्धि आपको हासिल हो सकती है। शनि की दृष्टि दशम भाव पर है। दशम भाव आपका कर्म क्षेत्र होता है, कर्म भाव होता है और यहाँ पर 21 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति भी आ जाएंगे और राहु भी यहाँ पर हैं। आप अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करेंगे।
खासकर अगर आप रियल इस्टेट से जुड़े हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, आर्किटेक्ट हैं, बिल्डर हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं, तो वहाँ पर आपके कार्य क्षेत्र का विस्तार तो होगा ही, धन की प्राप्ति, धन का संचय और धन का निवेश भी होगा। क्योंकि 21 अप्रैल के बाद से और 30 अक्टूबर तक शनि की दृष्टि धन के भाव पर, राहु की दृष्टि धन के भाव पर, गुरु की दृष्टि धन के भाव पर, तीन महत्वपूर्ण ग्रह धन के भाव को प्रभावित करेंगे 21 अप्रैल से लेकर के और 30 अक्टूबर तक। क्योंकि 30 अक्टूबर को राहु राशि परिवर्तन करके भाग्य भाव में आ जाएंगे। ये जो टाइम पीरियड है ये धन के संचय, धन का निवेश, परिवार का विस्तार, इन सब दृष्टि से बहुत ही अच्छा रहेगा। आप अष्टम भाव की चीज़ों से अगर जुड़े हुए हैं, चूँकि शनि अष्टम भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं, जैसे आप शेयर ब्रोकर हैं, कमीशन एजेंट का काम करते हैं, इंश्योरेंस के क्षेत्र से जुड़े हैं, ऑडिट और टैक्सेशन के क्षेत्र से जुड़े हैं या रिसर्च का क्षेत्र है, तो ये समय कार्य क्षेत्र के विस्तार और धन कमाने का है। शनि सप्तम के भी स्वामी हैं और सप्तम भाव व्यापार का होता है। शनि सप्तम भाव में दिग्बली होते हैं, तो व्यापार व्यवसाय को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का ये समय होगा। पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं वहाँ भी स्थितियाँ आपके पक्ष में होंगी। हालांकि सप्तम भाव के स्वामी होकर अष्टम में गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव दाम्पत्य सुखों का होता है, तो जीवन साथी की विशेष केयर करनी होगी आपको, उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। और चूँकि शनि की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, प्रथम संतान की तरक्की के मार्ग खुलेंगे। प्रथम संतान को विदेश भेजना चाहते हैं तो उचित समय रहेगा, क्योंकि विदेश भाव के स्वामी बुध हैं जो कि शनि के मित्र हैं। पारिवारिक जीवन में कोई कटुता थी, क्लेश था, गलतफहमी थी, वो दूर होगी। हालांकि स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पिता, बॉस और सीनियर अधिकारियों से मतभेद हो सकता है, चूँकि राहु गलतफहमी पैदा करते हैं, शनि दूरी पैदा करते हैं, और जब शनि और राहु एक साथ होंगे तो दूरियां बढ़ा देते हैं। तो पिता से, बॉस से या सीनियर अधिकारियों से अगर दूरी बनती है, मतभेद होता है, आपको शांत रहना है और अपने मन को शांत रखकर विचार करेंगे तो सही दिशा भी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर देवगुरु भी बैठे हैं जो कि आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक में वृद्धि करेंगे। व्यापार के क्षेत्र में बड़े बड़े बिजनेस टाइकून से आपके संबंध मधुर होंगे और आपको उसका लाभ मिलेगा। एक विशेष लाभ आपको ये भी होगा कि आपके जीवन साथी जो किसी कारण से अगर आपसे दूर रह रहे थे तो वो आपके पास आकर रहना शुरू करेंगे। इस गोचर का और बेहतर रिजल्ट पाने के लिए भगवान भोले शंकर की शरण में जाएं, शिव चालीसा का पाठ करें और शनिदेव का उपाय करें। तो बात करते हैं शनिदेव के उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शनि जिस पर प्रसन्न होते हैं, यानी जिसका शनि ग्रह मजबूत स्थिति में होता है, तो शनिदेव रंक से राजा बना देते हैं, और शनि अगर कमज़ोर हुए, खराब हुए तो राजा भी रंक हो जाता है। शनि के मजबूत होने से लोहा, मशीनरी, कारखाने से जुड़े व्यापार में तरक्की होती है, कोर्ट केस में विजय मिलती है, कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, सांसारिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। और शनि को न्याय का प्रतीक माना गया है। यदि शनिदेव मजबूत हैं तो आपके साथ अन्याय नहीं होता। जब शनि खराब होते हैं तो बड़े से बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो बात करते हैं
शनि के उपायों के बारे में। ऐसा कोई भी कार्य न करें जो कि शनि को पसंद नहीं है। शनिदेव को इलीगल कार्य पसंद नहीं है। झूठ, फरेब, छल, कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी, ये सब शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को परिश्रम, अनुशासन और व्यवस्था पसंद है। तो ऐसे कार्य कीजिए। गरीबों की मदद कीजिए। बुजुर्गों, दिव्यांगों को भोजन दीजिए। वस्त्र का दान कीजिए। किसी ओल्ड एज होम में जाकर के, किसी अनाथालय में जाकर के दान पुण्य का कार्य कीजिए, तो इससे शनि को बल मिलेगा। अगर आपका शनि कमज़ोर है तो आपको कम से कम 19 शनिवार व्रत रखना चाहिए। और इसके साथ साथ शनिवार के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखिए और उस तेल को किसी को दान कर दीजिए। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में जल, दूध, चीनी, काला तिल और गंगा जल ये रख लीजिए। इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके पीपल के वृक्ष को अर्पित कर दें। इससे भी शनि को बल मिलता है। शनिवार के दिन उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ी, चीला, बड़ा ये सब खाना चाहिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए। इससे शनि ग्रह को ताकत मिलती है। केले का भी आप सेवन कर सकते हैं। और शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काले कपड़े और नारियल जटा वाला ये भी आप दान कर सकते हैं। सरसों का तेल का दान कर सकते हैं। और अगर शनि कमज़ोर है तो आपको नीलम धारण करना चाहिए, लेकिन इसके लिए किसी आप योग्य ज्योतिषी की मदद ले लें। तो ये सब उपाय आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। नमस्कार।